हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज लेकर आ चुकी हूँ और जो ये वैकेंसी आई है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से आई हुई है। तो इस वैकेंसी की डिटेल देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर करिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये DPS नालको नगर से आई हुई है। आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में। वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है ये टेम्प्रेरी स्टाफ मेंबर टीचिंग और नॉन टीचिंग 2025-26 सेशन के लिए वैकेंसी है। पार्ट ए में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, पोजीशन विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सारा डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले फिजिक्स की एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद OTET पेपर 2 होना चाहिए, CTET पेपर 2 होना चाहिए या फिर OSS टेट होना चाहिए। सो सेकंड कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस या फिर MCA विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हिंदी की 3 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट इन हिंदी होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और पेपर 2 हो या OTET हो ये होना चाहिए। उड़िया की 2 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट उड़िया ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन उड़िया विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए। OTET पेपर 2 या फिर OSS टेट या फिर CTET पेपर 2 होना चाहिए। इंग्लिश की 2 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट इंग्लिश ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए और साथ में OTET या OSS टेट या CTET पेपर 2 होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में 2 पोस्ट हैं जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। म्यूजिक की 2+1 पोस्ट है, ग्रेजुएट इन म्यूजिक होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन म्यूजिक होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। एंड ज्योग्राफी में भी एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट ज्योग्राफी ऑनर्स होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, CTET वगैरह आपका होना चाहिए। डांस में एक पोस्ट है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन डांस विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और संस्कृत में एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट इन संस्कृत होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन संस्कृत विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए। इसमें भी CTET मांगा गया है। इकोनॉमिक्स में भी एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स ऑनर्स या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट मैथ्स ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड। यहाँ पे भी CTET, OTET या फिर OSS टेट मांगा गया है। बायोलॉजी की 2 पोस्ट हैं यहाँ पे, ग्रेजुएट विद ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन बॉटनी जूलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे भी CTET, OTET किया है तो यहाँ पे मांगा हुआ है। फाइन आर्ट्स की एक वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएट इन फाइन आर्ट्स या पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। बाल वाटिका टीचर की 4 वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स के मांगा गया है एंड एनटीटी मांगा गया है। यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में से कुछ भी किया हो, पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अकाउंट्स असिस्टेंट ग्रेड 1 में एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 की 2 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स मांगा गया है और स्पीड भी यहाँ पे मांगी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 30 हो गई आपकी। टीचिंग स्टाफ की 27 है और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी 3 वैकेंसीज हैं। और डिटेल्स के लिए यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पे जाएंगे। प्रिंसिपल DPS नालको नगर थ्रू स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बाय हैंड के जरिए जो है आप अपना डिटेल भेज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही लगाएंगे और 7 दिन के अंदर इसको आपको भेज देना है, यानी कि 14 जून 2025 से पहले इसको आपको भेज देना है शाम 5 बजे तक। पार्ट 2 जर्नल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। द अपॉइंटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है 30 अप्रैल 2026 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट को जो है 35,400 पर मंथ दिया जाएगा। सीरियल नंबर 1 से लेके 15 तक है। उसके बाद 25,500 पर मंथ नॉन टीचिंग सीरियल नंबर 16 एंड 17 को यहाँ पे दी जाएगी सैलरी। तो गाइस परमानेंट के लिए आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, एटलीस्ट 3 एलिजिबल एप्लीकेंट्स होने चाहिए फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि 3 से अधिक होंगे तो रिटन टेस्ट होगा, वरना आपका जो है इंटरव्यू के थ्रू लिया जाएगा।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स, यहाँ पे पार्ट सी में देख सकते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, जो कि स्कूल वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, जर्नल इंग्लिश और कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। आफ्टर रिटन टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, डेमो क्लास लिया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, तब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एज 40 ईयर्स बिलो होनी चाहिए और जो आपका एज काउंट होगा वो होगा एज ऑन 1/4/2025, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज काउंट करना होगा। एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। आप अगर डिज़ायरेबल जो है कैंडिडेट हैं या एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, आप अपना ओरिजिनल लेके जाएंगे। सो गाइज जेरोक्स कॉपी लेके जाना है, TADA आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टेम्प्रेरी टीचिंग स्टाफ जो है पेड नहीं किया जाएगा समर वेकेशन में। इसके अलावा जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे, EL, LTC, एडवांस यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वेबसाइट के माध्यम से देख लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो गाइज ये थी आज की वैकेंसीज, आई होप आपको पसंद आई होगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपको वो डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे जाके उसको फिल करना है और जितने भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे उसको आपको अटैच करना है। सो ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको आपको सिंपली फिल करना है और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने होंगे। तो इस तरीके का आपके सामने बायोडाटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे फिल करना है। और ऊपर लिखा भी हुआ है ये टेम्प्रेरी स्टाफ के लिए 1 ईयर के लिए। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। फिर क्वालिफिकेशन आपकी प्रोफेशनल मांगी गई है कि आपने B.Ed करी है, M.Ed करी है या फिर OTET किया है, C.TET किया है, क्या क्या किया है वो आपको मेंशन करना होगा। देन आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है अगर कोई है तो, फिर डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करके फॉर्म फिल करके आपको अप्लाई कर देना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसको ध्यान से ज़रूर भरना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जाके आप डिटेल्स चेकआउट कर लेना। सो ये थी आज की जॉब अपडेट, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय गुरु जी।